लेवल का आतंकी बताया जा रहा है। 3 आतंकियों को कल ढेर किया गया है। अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड रंजन जामवाल भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंचे, गरजे भी, बरसे भी, यहाँ विपक्षियों को निशाने पर भी लिया, ये भी बताया कि बीजेपी को क्यों चुनना चाहिए और क्या अभी तक की सरकार ने इसमें काम किया है बीजेपी और एनडीए की सरकार के वक्त में। लेकिन साथ ही साथ ये आतंकी हमले या फिर आतंकी साजिशें जो रुकने का नाम नहीं ले रही, अब होना क्या चाहिए? वक्त तो बहुत कम बचा है। 15 सितंबर आज हो गया है, 18 सितंबर से इलेक्शन भी है। देखो, जब तक हिंदुस्तान के ताल्लुक है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से अलर्ट है, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी किसी भी हालत में लोगों को डरा ना सके, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को टारगेट ना कर सके और वैली में माहौल को खराब ना कर सके। पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है क्योंकि हमने बड़ी सक्सेसफुली G20 मीट की, अमरनाथ यात्रा की, लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए तो बड़ी सक्सेसफुल हुई। और अभी जिस माफी का जोश है इस इलेक्शन के लिए, वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा चिंता कर रहा है। दूसरा, हमने बहुत बड़ी गलती की। जब गलवान एनकाउंटर हुआ तो हमने 70 से 80% ट्रुप्स जो है जम्मू रीजन से उठाकर लद्दाख में भेज दिया, जिससे वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड और इंटेलिजेंस ग्रिड कमजोर हो गया, जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया। तीसरा, पाकिस्तान जो है बड़े पैमाने पर कोशिश करेगा कि उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, जो प्रो जातिवादी फैमिली को सपोर्टर्स नहीं है, उनके नेताओं को टारगेट किया जाए और उनके जो वोटर्स है उनको टारगेट किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी पाकिस्तान की इस माफी की कोशिश है। और पांचवा, बड़े पैमाने पर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, उनको असला मिल रहा है, उनको वेपन्स मिल रहे हैं, उनको फंड्स मिल रहे हैं। और कुछ और बाहरी ताकतें भी हैं जो वास्तव में नहीं चाहती कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सक्सेसफुल हो, वो भी कई प्रकार से फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की। इन तमाम चीजों के बावजूद हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से सतर्क है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है और मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वो कोई बड़ी दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे इन इलेक्शन के अंदर, चाहे उनकी जितनी मर्जी मंशा हो। आप कह रहे हैं कि जो आतंकियों की मंशा है उसे नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। 24 घंटे सातों दिन हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस ड्यूटी के साथ में ही कल ही 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया है। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रंजन जामवाल जी भी हैं। ब्रिगेडियर जामवाल, जो हालात अभी बने हुए हैं, जो कि अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं, इन्हें तो घंटों में भी काउंट किया जा सकता है कि कुछ घंटों बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, जब लोगों को घरों से निकलना है, लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है। लेकिन इन हालातों में आम लोग निकल कैसे पाएंगे? क्या ये डर का माहौल नहीं है? और अगर डर का माहौल है भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या हम समझे कि पाकिस्तान की मंशा यही थी? और जैसा अभी पीके सहगल सर ने कहा कि हमने जो जम्मू से अपने जवान लद्दाख भेजे, इसके पीछे चीन की भी चाल हो सकती है क्या? यानी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चाल चली, जिसका नतीजा अब देख रहे हैं हम। देखिए, पाकिस्तान और चीन का नेक्सस काफी देर से चल रहा है और सबको पता है। एंड ऑफ द डे ये क्या है, फेलियर ऑफ नैरेटिव्स। देखिए, चीन का एक नैरेटिव था, पाकिस्तान के अंदर वो फेल हो गया, सीपीसी को लाके ये वो हुआ। इट इज जनरली, आई मीन, वो अभी और पैसा नहीं डाल रहे हैं और जो चीनियों पे हमले हुए हैं, ये वो हुआ है, उससे बेसिकली वो नैरेटिव उनको फेल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव था एक कश्मीर को लेके, दुनिया भर में यहाँ वहाँ वो जब लोकसभा इलेक्शन में इतने ज्यादा पोलिंग परसेंटेज आया, वो नैरेटिव भी बिखरता नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी हालात बन रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में, वोटिंग परसेंटेज शायद लोकसभा से भी ऊपर चली जाए। सो वो पूरे एक नैरेटिव का फेलियर है, उसको आप समझे। जहां तक ये टेररिस्ट हमलों का सवाल है और हमारी न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है, देखिए, ये टेररिस्ट वो लोग हैं जो
तकरीबन जनवरी फरवरी इस साल ही इन्फिल्ट्रेट करे थे। ये 4-5 महीने यहाँ मैं पहले भी बताया है, यहाँ पे रहे। इन्होंने जब तक लोकसभा का इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कोई हरकत नहीं करी, बिकॉज इनको आईएसआई से सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि लोकसभा के इलेक्शन तक कोई मोटी हरकत नहीं करनी है। जैसे इलेक्शन खत्म हुए इन्होंने की, सो देर वाज सरप्राइज एलिमेंट जो इनके पास था। अभी उस चीज को 2-2.5 महीने हो गए हैं, सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका है। अब ये जितने आए थे हर चीज में चले गए ताकि अपनी सेना से, हमारी सेना से थोड़ा बच सकें, और हर चीज में थोड़े घने जंगल वगैरह है, जहाँ इनके कैचेस वगैरह है, जहां ये आराम से थोड़े दिन सुकून से रह सकें। पर हमारी सेना इनके पीछे पीछे वहां तक आ रही है। कुछ इलाके हैं जैसे अभी पोथा में हुआ था एक, वो सूरनकोट पोथा का इलाका है, वहाँ कुछ पॉपुलेशन है, कुछ मतलब विलेजेस हैं जिनको हम जानते हैं, जहाँ पे इनको अभी भी थोड़ी बहुत सपोर्ट है। बट देन वो सारा सर्विलेंस में है, और ये लोग आते भी हैं नीचे सड़क के पास, तो एकदम पता लग जाता है, इनकाउंटर शुरू हो जाता है। ऊपर पहाड़ी पे चलते हैं, फौज पीछे पीछे पहाड़ी पे आ रही है, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन नेटवर्क फिर से स्टार्ट हो गया है। जो जनरल सहगल साहब ने बोला था कि एब्सोल्युटली हमने कुछ फोर्सेस जम्मू से डीइंडक्ट करी। देखिए सीआई ऑपरेशंस में डिप्लॉयमेंट हमेशा डायनेमिक होती है। ट्रिक कहाँ है कि आपका जो इंटेलिजेंस ग्रिड है वो जनरली फोर्स ग्रिड के ऊपर ओवरराइड करता है, यानी कि आप फोर्स ग्रिड माइनस करोगे तो इंटेलिजेंस ग्रिड डिग्रेड हो जाता है। नाउ द ट्रिक इज दैट ओनली कि अगर आपको फोर्स ग्रिड मूव भी करना पड़े, आप कैसे इंटेलिजेंस ग्रिड को इंटैक्ट रख सकते हैं। नो, वो असली चूक हुई मेरे हिसाब से, वो फोर्सेस को मूव करना नहीं थी, इट वाज लेटिंग योर इंटेलिजेंस ग्रिड कोलैप्स। जो इंटेलिजेंस ग्रिड आपने कोलैप्स किया, आपको सेना की जरूरत थी कहीं और, बिकॉज एंड ऑफ द डे सेना तो सीमित है ना, आप यहाँ रख सकते हैं, वहां रख सकते हैं, आप कितना ही पीस टेन्योर्स कम करेंगे। सो आपको फौज की जरूरत ही ले जाना है, पर उस इंटेलिजेंस ग्रिड को आपको मेंटेन करना था। उसके लिए और तरीके थे, यू कुड हैव गॉट लोकल पुलिस इन्वॉल्वड, यू कुड हैव गॉट सम पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्वड, आप विलेज डिफेंस स्कीम्स वगैरह को ज्यादा स्ट्रांग बना के जाते, थोड़ा सा पीरियड लगा के, मतलब यू नो गॉट सम पीपल टेम्पररी, जो भी कर रहे हैं कि दे गॉट अभी एक टेम्पररी एक ब्रिगेड लगाया है जो भी विलेज डिफेंस कमिटीज वगैरह को स्ट्रेंथन कर रहा है। दिस कुड हैव बीन डन, मतलब जब ये मेजरपुरी के डिवीजन साइज फोर्सेस उधर मूव हुई लद्दाख में, दैट कुड हैव बीन डन। वो शायद हल्की सी आई वुड कॉल ऑपरेशन लेवल पे थोड़ी सी गलती हुई है कि इंटेलिजेंस ग्रिड को हमने कोलैप्स करने दिया। बाकी जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, देखिए इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कोई ये इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज जहाँ भी पॉपुलेटेड एरियाज है हमारा ग्रिड काफ़ी स्ट्रांग है, एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इलेक्शन में ये कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अगर देखो तो ये मेरे हिसाब से अभी कुछ देर और चलता रहेगा, क्योंकि बगल आपके घर के बगल से आग लगाई जा रही है, तो जब वक्त आएगा उसको भी बुझाया जाएगा, उसके लिए हमें बॉर्डर पार करके उधर जाना पड़ेगा ताकि परमानेंटली हम इस सिचुएशन को हैंडल बॉर्डर कर पार सके। करके जाना होगा, मतलब क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक से मुकदमा ऊपर उठ चुका है। सर्जिकल ये अभी ओपन हार्ट सर्जरी का मामला है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट डालने से इधर उधर वो छोटा उससे नहीं काम चलेगा। वी हैव टू हैव, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वी गो फॉर ए टोटल कन्वेंशनल वॉर। यू सी बेसिकली पाकिस्तान को हम अनस्टेबल पाकिस्तान इज आवर इंटरेस्ट। ये अभी हमारे फोर्सेस के जो पिछले 70 साल से ये लोग लेके एक अगेन नैरेटिव चल रहे थे कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट, अभी हमारे भी समझ में बहुत अच्छा आ गया है। ए टोटली अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान ऑलरेडी अनस्टेबल है, हमें सिर्फ हल्का फुल्का जिसको बोलते हैं ना बोरिंग फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर कि वहां तेल तो ऑलरेडी छिड़का हुआ है, अभी थोड़ी बहुत माचिसें फेंकनी है, और फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के खासकर लोग वो ऑलरेडी हमारी तरफ आने को तैयार है। एंड वंस द रेबेलियन स्टार्ट्स किस तरफ जाए और क्या हमारे एक्शन होंगे, ये बात की बात है। बट हमारे फोर्सेस अक्रॉस जाएंगे, जाना पड़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल विदाउट अ फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर। दिस इज व्हाट आई एम, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। पीके सहगल सर, चूंकि अब 18 तारीख से तो इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी,